बीएड एकता, हम क्या मांगे लेके रहेंगे। इसी क्रम में बिहार में बहुत लंबे समय के बाद 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आई थी, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। हमारे एडमिट कार्ड इशू हो गए थे, हमारे एग्जाम्शंस हो गए थे। उसके बाद बिहार सरकार हमें ये कह रही है कि अब हम आपका रिजल्ट हम लोग अब होल्ड करेंगे और इसमें केवल 1 to 5 में डीएलएड वालों को हम लोग जॉब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है। जो एनसीटी ने रूल रेगुलेशन बनाया, हम लोगों ने उन्हीं के अनुरूप कार्य किया, और अगर एनसीटी के कार्यशैली में गड़बड़ी है तो दोष और सजा एनसीटी को होने चाहिए, न कि निर्दोष अभ्यर्थियों को। ये हमारी पहली चीज। भारत सरकार की गजट खारिज हुई है, एनसीटी की गजट खारिज हुई है, न कि बिहार सरकार का। इसलिए कानून बनाने वाली को सख्त सख्त सजा दी जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में कुछ समय पहले बीएड का एक मुद्दा उठा था और काफ़ी उसमें विरोध भी हुआ था। अब ये पूरा जो मुद्दा है अब ये देशव्यापी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से कई लोग आए हुए हैं और बीएड से जुड़े इस मुद्दे पे वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पहुँचे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, क्या मेन कारण है यहाँ पे आप लोग सबको इकट्ठा होने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया 11 अगस्त 2023 को, जिसमें ये कहा गया कि एनसीटी का जो नॉर्म्स है, जिसमें बीएड धारियों को प्राथमिक लेवल पर पढ़ाने के योग्य समझा जाता है, वो असंवैधानिक है, अयोग्य है। इसके बाद पूरे देश में एक खलबली मच गई बीएड योग्यताधारियों के बीच में कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी लेवल पर टीचिंग के पात्र नहीं हैं। इसी क्रम में बिहार में बहुत लंबे समय के बाद 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आई थी, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। हमारे एडमिट कार्ड इशू हो गए थे, हमारे एग्जाम्शंस हो गए थे। उसके बाद बिहार सरकार हमें ये कह रही है कि अब हम आपका रिजल्ट हम लोग अब होल्ड करेंगे और इसमें केवल 1 to 5 में डीएलएड वालों को हम लोग जॉब देंगे। अब मैंने जब एनसीटी के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए बीएड की डिग्री ली, उसके बाद बीपीएससी के सारे नोटिफिकेशंस को पूरी करते हुए, उसकी सारी अर्हता को पूरी करते हुए हमने उसमें अप्लाई किया। मैंने उसके एग्जामिनेशन में भी बैठा और हमें सडन बोला जा रहा है कि आप इसके पात्र नहीं हो, तो ये कहाँ तक सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है। तो इसी को लेकर के आज हमारा और साथ ही साथ हमारा ये भी मांग है कि चूँकि एनसीटी ने नियम बनाया था, तो अब भारत सरकार इस नियम के लिए अध्यादेश लेकर आए और बीएड को 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य घोषित करें। अच्छा, एक सवाल है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो डीएलएड जो करे हुए विद्यार्थी वो पढ़ा सकते हैं लेकिन बीएड वाले नहीं, क्या ऐसा फर्क है दोनों में कि एक को पढ़ाने दिया जा रहा है और एक को रोका जा रहा है? एनसीटी का कुछ ऐसा मानना है या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐसा कहा कि जो सीडीपी जो होता है डीएलएड का पेडागॉगी जो उनका होता है वो चाइल्ड सेंट्रिक अधिक होता है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीएड का जो पेडागॉगी होता है वो 1 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए सक्षम होता है। और जैसे ही नई शिक्षा नीति की बात आई है कि एनईपी 2020 पूरे देश में लागू होनी है और उसमें एनसीटी ने अपने रूल्स को कुछ इस तरीके के, उस पाठ्यक्रम को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि बीएड के जो योग्यताधारी होंगे वो पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग कहाँ जो हम लोगों ने पेडागॉगी उसका भी पढ़ा है, तो ये कहीं से भी इलीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एनसीटी ने साफ तौर पर कहा है कि जो बीएड डिग्री होल्डर हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत 1 से लेकर 12 तक में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आई हैं, आप लोग क्या चाहती है कि सरकार क्या करे? हम चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और जो 2018 के बाद बीएड किए हैं वो एनसीटी के गाइडेंस के हिसाब से बीएड किए हैं, तो उनको शामिल कराना उनका अधिकार है। हमारा अधिकार है एनसीटी के अकॉर्डिंग बीएड को पीआरटी में शामिल कराना। तो और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए। देखिए, जिस देश में हम रहते हैं ना, उसका नाम अखंड भारत है। तो अखंड भारत में कानून बनाने वाला का दोष होना चाहिए कि कानून को पालन करने वाला का। कानून को पालन छोड़ करके हम लोगों ने कुछ गलत किया क्या? जो एनसीटी ने रूल रेगुलेशन बनाया, हम लोगों ने उन्हीं के अनुरूप कार्य किया, और अगर एनसीटी के कार्यशैली में गड़बड़ी है तो दोष और सजा एनसीटी को होने चाहिए, न कि निर्दोष अभ्यर्थियों को। ये हमारी पहली चीज। दूसरी चीज, जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात आती है, तो क्या आप बताइए कि डीएलएड वाले
जो सीटेट में बैठते हैं और उनका 25 नंबर आता है, 26 नंबर आता है, 28 नंबर आता है, क्या बीएड वाला 30 में 30 नहीं लाया है? और मैं ये बता दूं कि उनको ट्रेनर का काम देता है कौन? उनको ट्रेनिंग ही कराता है बीएड वाला। यानी आपको पढ़ाने में सक्षम है, आप जिसको पढ़ा रहे उसको वो नहीं पढ़ा सकता है, ये कहाँ तक है? तो देखिए बिहार सरकार ने पहल कर दी है, अब भारत सरकार की पहल करने की जरूरत है। बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने एक SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आया है और हम लोग अपने मतलब मजबूती के साथ हम कह रहे हैं कि हम लोग अलग तरीका से अपना भी एडवोकेट रखेंगे, जो हमारी बातों को प्रमुखता तरीके से रखेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये भारत सरकार की बात है, भारत सरकार की गजट खारिज हुई है, NCT की गजट खारिज हुई है, न कि बिहार सरकार का। इसलिए कानून बनाने वाली को सख्त सख्त सजा दी जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। और दोषी वो अधिकारी है जिन्होंने ये गजट बनाया 28 जून 2018 को, उनका गजट रद्द हुआ है, तो दोषी तो वो हुए ना। हमने तो वो गजट, क्या हम अगर बीएड किए हम बीटीसी नहीं कर सकते थे? उतना ही पैसा दे के हम बीटीसी भी कर सकते थे। लेकिन हमको पता है कि अगर हम बीएड करेंगे तो 1 से 12 तक के मास्टर बन सकते हैं। हम पागल थोड़े हैं जो हम बीटीसी करें, जब हमको पता है कि हम 1 से 12 तक के मास्टर बन सकते हैं। तो गजट तो उन लोगों ने जारी किया, गलती उनकी है, तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, अगर इसे रेट्रोस्पेक्टिव में ना किया जाए तो आप लोग फिर उसके बाद तो इसमें कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। हमने अगर भारत सरकार, देखिए हम भारत सरकार के नागरिक हैं, हम भारत सरकार के गजट को ही तो मानेंगे कि पाकिस्तान का गजट मानेंगे? भारत सरकार का गजट 28 जून 2018 को आया, उसको देख के मैंने बीएड किया, तो बस मुझे उन अधिकारियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। मतलब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव में ये कानून नहीं चलता है, मान लीजिए कि अभी 2023 से आने वाले दिनों में अगर ये कानून लागू किया जाए तो किसी को समस्या नहीं है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है और साधारण तरीका से मैं बोल दूं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज या कोई कॉलेज का डिग्री फर्जी हो गया, तो 2018 में उस कॉलेज फर्जी हुआ, तो क्या 2011 में जो ग्रेजुएशन किया है उनको भी फर्जी करार दे दीजिएगा? ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो गलत है। ये मांगे 11 अगस्त 2023 के बाद जो करना है करें, लेकिन हमने जो गजट देख के किया है हमें नहीं सजा मिली चाहिए, क्योंकि हम तो आप ही का पालन किए। इसी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश आना चाहिए, हमें शामिल किया जाए। गलती आप की है तो सजा आपको मिले, हमें नहीं मिले। सेलेक्ट हो चुके हैं 2018 के बाद में, उनको हटाया ना जाए और 11 अगस्त 2023 तक जिसने भी बीएड में एडमिशन ले लिया है उसे हमेशा के लिए बहाल किया जाए कि वो बीएड में जब भी वैकेंसी आएगी वो उसमें अप्लाई कर पाए। बस हमारी प्रमुख मांग है यही है। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता। हम क्या मांगे, लेके रहेंगे बीएड एकता, बीएड एकता। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने बीएड के यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने किस वजह से धरना वो दे रहे हैं इस पे भी बातचीत की, उन्होंने अपनी मांगे बताई और इस प्रकार से हमने जनता तक उनकी मांगे भी पहुंचा दी है इस वीडियो के माध्यम से। और अब मुझे उम्मीद है कि 24 के चुनाव से पूर्व उनकी भी बातें सुनी जाएंगी और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।